हिमाचल में कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनाव जीता और अब जो कवायद है वो मुख्यमंत्री चुनने की है। आज शाम 5 बजे विधायक दल की बैठक है और बताया ये जा रहा है कि सुखविंदर सुक्खू के नाम पर करीब करीब सहमति बन गई है, यानी कि सुखविंदर सुक्खू का मुख्यमंत्री बनना अब ये लगभग तय है। बस औपचारिक ऐलान की देर है। हिमाचल में कल ही मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण भी संभव है। अमित, कांग्रेस पार्टी बिल्कुल भी देर नहीं करना चाहती, आज ही मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान और कल शपथ ग्रहण। ठीक है, मैं अमित के पास एक बार फिर से लौटूंगा। और ठीक है, अमित मेरे साथ जुड़ गया। अमित, मैं ये कह रहा था कि कांग्रेस पार्टी अब बिल्कुल डिले नहीं करना चाहती, ऐसा लग रहा है। आज ही मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान और कल शपथ ग्रहण की बात भी आ रही है सामने। देखिए, बिल्कुल बहुत खतरनाक होगा अगर हल्का सा इन्होंने डिले किया, और जिनके साथ ये लड़के जीत के आए हैं वो उनको अंडर एस्टिमेट करना बहुत जो है वो इनको भारी पड़ सकता है। इसीलिए कांग्रेस आलाकमान बहुत ही तरीके से चल रही है और ये एक सूझबूझ का है कि फटाफट आप अनाउंसमेंट करिए और अगले दिन ही शपथ ग्रहण करवा दीजिए। सभी लोगों को जो है वो बैलेंस करके रखिए। और मैं आपको बता दूं, जिस तरह हम बात कर रहे थे कि सुखविंदर सुक्खू के नाम के यहाँ पे नारे भी लगने शुरू हो गए थे, उनके समर्थक भी यहाँ पर आ गए थे। उससे पहले प्रतिभा सिंह के समर्थक भी लगातार आए हुए थे। लेकिन इस समय कांग्रेस पार्टी को संभालना जरूरी है, अपनी अंदरूनी लड़ाई को भूलकर। लगातार कांग्रेस यही गलती करती आई है कि अंदरूनी लड़ाई रहती है, फिर डिस्टर्बेंस रहती है, स्टेट का काम नहीं हो पाता और लोग जो है फिर जो है निराश हो जाते हैं। बड़ा मैंडेट दिया है लोगों ने, अपना जो हाथ का साथ दिया है, तो उस हाथ को चाहिए कि वो जुड़ के रहे और लोगों के साथ मिलकर काम करे। इस समय जो है बिल्कुल भी कोई भी इसमें लापरवाही नहीं होनी चाहिए। सुखविंदर सिंह सुक्खू को जो कमांड देने की बात की गई है लगभग तय है। और उसके बाद जो मैंडेट लेके आए हैं लोग, जिनकी अच्छी परफॉर्मेंस है, चाहे वो आरएस बाली हो, चाहे वो चैतन्य शर्मा हो, चाहे और जो विधायक हो, चाहे अपर हिमाचल से कुछ विधायक चुन के आए हैं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है उनका मार्जिन भी बहुत ज्यादा है, उनको भी मौका मिलना चाहिए। तो मंत्रिमंडल एक स्ट्रांग मंत्रिमंडल होना चाहिए। और जिस तरह से अब जो है कांग्रेस ने अगर हल्की सी भी कोई लापरवाही की तो एक बड़ी भारी साबित होगी, क्योंकि लोग इंतजार कर रहे हैं उनके विपक्षी की कब ये मौका दे और वो कब झपट्टा मारे। तो इसीलिए कांग्रेस की सूझबूझ है आलाकमान की, बहुत अच्छी लाइन पे चल रही है। तो देखिए, विधायकों का, उनके समर्थकों का जमावड़ा यहां पर लगा हुआ है। कांग्रेस पार्टी के नेता बता रहे हैं बस अब से थोड़ी देर में विधायकों की मीटिंग शुरू हो जाएगी। समय शाम के 5 बजे का है जब विधायक दल की बैठक होनी है। सूत्र ये बता रहे हैं कि सुखविंदर सुक्खू का मुख्यमंत्री बनना जो है वो अब लगभग तय हो चुका है, उनके नाम पर सहमति बन गई है, बस औपचारिक ऐलान होने की देर है। शाम 5 बजे विधायक दल की बैठक है और उसी मीटिंग में यह फैसला हो जाएगा कि सुखविंदर सुक्खू ही मुख्यमंत्री होंगे हिमाचल के। ये सूत्र बता रहे हैं कल ही मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण भी हो सकता है। बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस पार्टी अब और देर करने की बिल्कुल स्थिति में नहीं है। आज मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला, कल ही शपथ ग्रहण। बिल्कुल भी देर नहीं करना चाहती कांग्रेस पार्टी, कोई मौका विपक्षी पार्टी को देना नहीं चाहती, कोई मौका पार्टी के टूटने का इंतजार नहीं करना चाहती। इससे पहले हमने कई राज्यों में देखा है, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मुख्यमंत्री का फैसला करना कांग्रेस पार्टी के लिए कितना मुश्किल रहा। और जितना ज्यादा डिले किया गया, जितनी ज्यादा देर की गई, इसकी वजह से 2 बड़े खेमे बनते चले जाते हैं पार्टी में और उनकी वजह से पार्टी फिर टूटने की कगार पर आ जाती है। कांग्रेस पार्टी में एक बार फिर से हिमाचल में वैसा ना हो, और अगर ऐसा होता है तो वो इन्हीं 2 चेहरों की वजह से होगा जो चेहरे आप देख रहे हैं। एक तरफ सुखविंदर सुक्खू हैं, दूसरी तरफ प्रतिभा सिंह हैं। प्रतिभा सिंह जो कहती है कि वीरभद्र सिंह के काम और उनके नाम पर ही तो हमने वोट मांगा था, और ऐसे में जब कांग्रेस पार्टी को हिमाचल में जीत वीरभद्र सिंह के नाम और काम पर ही मिली है तो फिर उनके परिवार को नजरअंदाज कैसे किया जा सकता है। तो ऐसे में अब सवाल यह है कि सुखविंदर सुक्खू को अगर मुख्यमंत्री पद मिलता है तो फिर वीरभद्र सिंह के परिवार को क्या मिलेगा? क्या उप मुख्यमंत्री का पद मिलेगा? क्या कैबिनेट में मंत्री के ज्यादा पद मिलेंगे? उन्हें किस तरह से उसकी भरपाई की जाएगी जो मुख्यमंत्री का पद वीरभद्र सिंह के परिवार को अगर नहीं दिया जाता है? तो हाईकमान की तरफ से आदेश क्या है? क्योंकि विधायकों की मीटिंग में तो एक लाइन का प्रस्ताव पास हो गया था कि जो हाईकमान कहेगा वही फैसला होगा, जो हाईकमान चेहरा आगे रखेगा सभी उस पर मोहर लगा देंगे। तो ऐसे में माना जा रहा है कि हाईकमान का जो आशीर्वाद है वो सुखविंदर सुक्खू के साथ और उनका मुख्यमंत्री बनना करीब करीब तय है। एक बार फिर से ले चलते हैं, आपको दिखाते हैं क्या हलचल वहां पर हो रही है। मेरे ख्याल से मुझे अभी तक एक कार्यकर्ता के रूप में विधायक दल की करने के लिए बोला गया। यहाँ पे जितने अनबन की बात चल रही थी वो सुलझ गया है। नाम क्या अब से थोड़ी देर बाद
ये तो हाईकमांड के लोग ही बता सकते हैं, मैं क्या बता सकता हूँ। अगर आपको तय किया जाता है, अगर आपका नाम तय किया जाता है, किस तरह से लीड करे जाएंगे, क्या बोलना चाहेंगे लोगों को? देखिए, विधायक की दल की बैठक में प्रतिभा सिंह जी का नाम भी तय किया जा सकता है, मुकेश अग्निहोत्री जी का भी नाम तय किया जा सकता है, हर्षवर्धन तो आप चौहान जी। कह रहे हैं कि नाम तय नहीं हुआ है? नहीं, नाम नहीं अभी कोई तय हुआ, पता ही नहीं है। विधायक दल की बैठक है, उसके बाद पता लगेगा। सच में मुझे कोई जानकारी नहीं है। खबर तो आ रही है, कई लोग चला रहे हैं कि आपका नाम तय हो गया है। मुझे नहीं पता, मैं सच अभी बता रहा हूँ। मैं कभी आपके सामने झूठ बोलना ही क्यों था? मैं तो आपको ये कह रहा हूँ, अभी मीटिंग में तय को मेरे को क्या मैं अभी ऐसा माना जाता है कि दो हाथी की लड़ाई में कोई तीसरा बाजी मार जाता है। ऐसा माना जाता है कि प्रतिभा जी और आपके बीच में इतने डिफरेंसेस हैं, तो ऐसा भी है कि कोई और भी हो और उस पर सहमति बन जाए, ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए, जो भी 40 विधायक चुन के आए, सब पर सहमति बनती है। जिसके भी घोषणा करेंगे, हम सब उसके साथ चलेंगे। कोई बात हुई आप लोगों की सेंट्रल ऑब्जर्वर से? एक नहीं, फोटो अभी काफी वायरल हो रही है आप तीनों की, जहाँ पे मुकेश अग्निहोत्री खड़े हैं, प्रतिभा जी खड़ी हैं और आप खड़ी हैं। क्या बातचीत हुई आपकी? तीनों पूछ रहे कि कौन बन रहा है। तीनों पूछ रहे कि क्या कौन बन रहा है? ऑब्जर्वर साहब ने एक भी बात नहीं बताई, और हम मीटिंग में जा रहे हैं। और आपको मैं मीटिंग में, अब जो सीएलपी की मीटिंग है, उसमें क्या बातचीत होगी, क्या तय किया जाएगा? वो तो वहीं बताया जाएगा, और मुझे तो पता भी नहीं है। मैं तो आपको सच में बता रहा हूँ। हम तीनों ये सोच रहे थे कि हम तीनों में बातचीत हुई कि आगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कैसे हमने जोर शोर से, जो 24 का इलेक्शन उसकी तैयारी में जुटे हुए थे। और ऐसी 24 की तैयारी है, लेकिन अंदर हमारे बात करते हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू हमारे साथ में। सुखविंदर जी, सुखविंदर सुक्खू जी, क्या फतेह हो रही है कांग्रेस आलाकमान की? कांग्रेस आलाकमान की फतेह हो रही है क्या? सुखविंदर जी, कांग्रेस आलाकमान की फतेह हो रही है? बंद कर दो गाड़ी, गाड़ी करो बंद। सुखविंदर सिंह सुक्खू मीडिया से बात करते हुए ये कहते हुए कि विधायकों की मीटिंग हो रही है, मैं उसी मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए जा रहा हूं, मुझे कुछ भी नहीं पता कि कौन सा। सुखविंदर सुक्खू कह रहे हैं कि पार्टी जो तय करेगी, हाईकमांड जो तय करेगा वही होगा, वही मुख्यमंत्री होगा। अभी किसी के नाम पर कोई सहमति नहीं बनी है। मुझे नहीं मालूम है कि किसका नाम जो है वो मुख्यमंत्री के लिए आगे चल रहा है। मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं, हाईकमांड का जो आदेश होगा मैं वही मानूंगा। लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि सुखविंदर सुक्खू के नाम पर सहमति बन चुकी है, औपचारिक ऐलान होना ही सिर्फ बाकी है और सुखविंदर सुक्खू ही हिमाचल के मुख्यमंत्री हो सकते हैं। अब से थोड़ी देर में विधायक दल की मीटिंग है, उसी मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए सुखविंदर सुक्खू जा रहे हैं और तभी उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जो हाईकमांड का फैसला होगा वो स्वीकार होगा। कहीं किसी में कोई मनमुटाव नहीं है, कोई खेमेबाजी नहीं है। हम सभी उस नाम पर सहमत होंगे जो नाम हाईकमांड तय करेगा। विधायकों की मीटिंग और देर शाम तक मुख्यमंत्री का ऐलान संभव है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं सुखविंदर सुक्खू ही वो नाम है जिस पर करीब करीब सहमति बन चुकी है। बस औपचारिक ऐलान होने का देर है। सूत्र बता रहे हैं कि उनका नाम लगभग तय हो चुका है और आज नाम का ऐलान होने के बाद कल ही शपथ ग्रहण भी हो सकता है हिमाचल में। कांग्रेस बिल्कुल भी देरी नहीं करना चाहती है, क्योंकि यह साफ नजर आ रहा है कि जितनी ज्यादा देर की जाएगी ये खेमे उतने ही ज्यादा मजबूत हो जाएंगे और फिर इस खेमेबाजी से निकलना पार्टी के लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि इससे पहले भी कई ऐसे राज्य रहे हैं जहां पर कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में चुनाव जीतने के बाद कितना मुश्किल रहा था मुख्यमंत्री को चुनना, ये कांग्रेस पार्टी जानती है। और उसकी वजह से जो खेमेबाजी हुई, जो गुट बने, जिसकी वजह से कई बार पार्टी टूट की कगार पर आ गई, कई बड़े नेता पार्टी को छोड़कर चले गए, वैसा कहीं हिमाचल में ना हो, इस बात का खास ख्याल रखा जा रहा है। 40 विधायक जीत कर आए हैं 68 सीटों वाली विधानसभा हिमाचल की, जिसमें 40 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती, बीजेपी के खाते में 25 आई, बहुमत हासिल किया। लेकिन बहुमत हासिल करने के बाद जो बड़ी कवायद है हाईकमांड के लिए वो ये कि मुख्यमंत्री कौन हो, और ये दबाव क्यों पड़ा। उस दबाव के पड़ने की वजह है प्रतिभा सिंह का कहना कि वीरभद्र सिंह के नाम पर ही तो वोट मांगे गए थे, वीरभद्र सिंह के काम पर ही तो वोट मांगे गए थे। ऐसे में उनके परिवार को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जनता ने जिसके नाम और काम पर वोट किए हैं उनके परिवार को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उनके इस बयान के बाद से कांग्रेस हाईकमांड पर भी एक तरह से दबाव था
कि कैसे मुख्यमंत्री का चेहरा चुना जाए, और अगर सुखविंदर सुक्खू को मुख्यमंत्री चुना जाता है तो वीरभद्र सिंह के परिवार को क्या दिया जाएगा? क्या उप मुख्यमंत्री से परिवार मान जाएगा? कैबिनेट में ज्यादा मंत्री पद से मान जाएगा? सुखविंदर सुक्खू विधानसभा की ओर निकल चुके हैं। जानकारी यह है, अब से थोड़ी देर पहले मीडिया से वो बात कर रहे थे, कह रहे थे कि विधायक दल की मीटिंग में हिस्सा लेने वो जा रहे हैं और उन्हें कुछ भी जानकारी नहीं है कि मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है। खुद वो कह रहे हैं कि मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि उनके नाम पर सहमति बन चुकी है, औपचारिक ऐलान होना बाकी है। अब सवाल यह है कि अगर सुखविंदर सुक्खू को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो प्रतिभा सिंह को क्या मिलेगा, उनके परिवार को क्या मिलेगा? ये देखिए, जिस वक्त वो मीडिया से बात कर रहे थे, मीटिंग में जाने से पहले, उस वक्त की ये तस्वीरें। हिमाचल में कल ही मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण संभव है। 68 सीटों वाले विधानसभा में 40 सीटें जीतकर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी, पूर्ण बहुमत हासिल किया। सुखविंदर सुक्खू तो कह रहे हैं 3 निर्दलियों का भी समर्थन हमारे साथ है, यहां तक कि कुछ बीजेपी के विधायक टूटकर भी हमारे साथ आ सकते हैं। वो तो इतना बड़ा दावा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो कांग्रेस पार्टी के टूटने की अफवाहें हैं, तो झूठी अफवाहें हैं, ये तो बीजेपी फैला रही है। हमारी पार्टी में कहीं कोई खेमेबाजी नहीं है, कहीं कोई गुटबाजी नहीं है, कहीं कोई दो चेहरे आमने सामने नहीं है। कांग्रेस पार्टी में हाईकमांड जो तय कर देगा, मुख्यमंत्री वो बन जाएगा, सभी लोग उसके नाम पर मोहर लगा देंगे, उसके बाद सभी उस नाम के समर्थन में खड़े हो जाएंगे, कोई खेमेबाजी नहीं है। लेकिन जो दबाव की राजनीति है वो प्रतिभा सिंह ने शुरू की। जब उन्होंने कहा वीरभद्र सिंह के ही नाम पर वोट मांगे गए हैं, तो परिवार को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।